अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। आज की हेलो स्किल ऑफिशियल की ये पहली क्लास है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास डोमेन और होस्टिंग दोनों का होना ज़रूरी होता है, लेकिन आज हम अपने कंप्यूटर के ऊपर विदाउट परचेजिंग डोमेन एंड होस्टिंग हम इंस्टॉलेशन करेंगे और इंस्टॉलेशन करने के बाद प्रॉपरली इसके ऊपर थीम की इंस्टॉलेशन और प्लगइन की इंस्टॉलेशन और हम प्रॉपर एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और इसी को फिर हम आगे लेके चलेंगे कि हम कैसे इसको डिफरेंट पेज बिल्डर के साथ हम अपने पेज को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, अपने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, प्लगइन को हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये आने वाली क्लासेस के अंदर भी आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आज की इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, अपने सिस्टम को एज ए होस्टिंग के तौर पर यूज़ करेंगे और एक टेम्परेरी डोमेन को जनरेट करेंगे। हम सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। हमारे पास वेबसाइट मौजूद है localwp.com। इसके ऊपर जैसे हम आते हैं इस इंटरफेस के ऊपर, तो हमारे पास राइट कॉर्नर के ऊपर डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद होती है। जैसे हम इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमने किस प्लेटफॉर्म के लिए हम इसको यूज़ करना है। क्या हम मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, विंडोज यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं विंडो को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही विंडो को सिलेक्ट करता हूँ तो एक छोटा सा फॉर्म आता है, आपने जस्ट इसको फिल करना है। फिल करने के बाद गेट इट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। हमने उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस सामने आ जाता है। अब ये इंटरफेस इंतहाई ज़रूरी है, इसको आप एक दफ़ा गौर से देख लें कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि क्रिएट ए न्यू साइट। हमने एक नई वेबसाइट बनानी है, उससे पहले हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है। क्रिएट ए न्यू साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, क्रिएट ए न्यू साइट या क्रिएट फ्रॉम ए ब्लूप्रिंट। हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी और हमने क्रिएट ए न्यू साइट के ऊपर क्लिक करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी हमने अपने साइट का नाम क्या रखना है। मेरी नाम जहाँ पर सिलेक्ट की है टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास दो बॉक्सेस सामने आते हैं, हम प्रेफर्ड के ऊपर क्लिक करें या कस्टम के ऊपर क्लिक करें। अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक PHP के वर्जन के साथ हम इसकी इंस्टॉलेशन करें, वेब सर्वर हम कौन सा यूज़ करें, और तो यहाँ पर हम इसका यूज़र नेम लिख लेते हैं एडमिन और पासवर्ड भी हम इसका एडमिन ही कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड ए न्यू साइट, और यहाँ पर हमारी साइट रेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वक्त वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। इंटरफेस आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं कि हम अपनी न्यू ओपन ए वेबसाइट, हम इसको वेबसाइट को ओपन करें। हम इसको यहाँ पर ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से हमारी कुछ वेबसाइट का इंटरफेस आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने प्री के इंस्टॉल थीम कर दी है। तो यहाँ पे हमने जो नाम रखा था टेस्ट, हमारे पास ऑप्शन आ रही है test.local, क्योंकि लोकल सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास यही ऑप्शन आ रही है कि ये हमारा लॉगिन एड्रेस। हम एडमिन पेज की तरफ जाएंगे। जब हम एडमिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसे ओपन हो जाता है हमारा, क्योंकि पासवर्ड एडमिन था, यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। देख एडमिन दोनों हमने एडमिन की। हम इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक नीट एंड क्लीन वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आ चुकी है। सेम एज इट इज़ जैसे हम लाइव काम करते हैं, कोई भी होस्टिंग परचेज करने के बाद, कोई भी डोमेन अपनी होस्टिंग के साथ इंटीग्रेट करने के बाद सेम एज इट इज़ हमारे पास इंटरफेस आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सेटिंग के ऊपर जाते हैं। कुछ इसकी सेटिंग है वर्डप्रेस की सेटिंग भी हम सीखेंगे कि हमने इसकी प्रॉपर सेटिंग कैसे करनी है। थीम के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से थीम ऑलरेडी इसने इंस्टॉल करके दिए हुए हैं। प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे तो हमें प्लगइन भी शो करवाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सीखेंगे कि हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है अपने सिस्टम के ऊपर। अपने सिस्टम को एज ए सर्वर के तौर पे हम यूज़ करेंगे। उसके ऊपर पेज बिल्डर को हम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, पेज बिल्डर हम कौन सा यूज़ करेंगे, और पेज बिल्डर यूज़ करने के बाद उसकी कस्टमाइजेशन हम कैसे करेंगे। हम अपने फ्रंट पेज को कैसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं।